दोस्तों, कोई किस्सा नहीं हकीकत सुनाऊंगा। रात आधी थी, बात पूरी बताऊंगा। रात आधी थी, बात पूरी बताऊंगा। तो आधी रात जिस वक्त प्रेमी जोड़ों को छोड़कर सारा जमाना सोता है, आधी रात जिस वक्त प्रेमी जोड़ों को छोड़कर सारा जमाना सोता है, किस्सा शुरू यूं होता है। जंगलों से घिरे घुप अंधेरे से भरे एक राष्ट्रीय राजमार्ग के बीचों बीच एक इंसान नुमा चीज पसरी पड़ी थी। सामने से आते ट्रक की लाइट भी ब्राइट बड़ी थी। ड्राइवर ने सोचा या तो ये अगले ट्रक से गिरा हुआ कोई माल है या फिर कोई नशेड़ी कंगाल है। फिर उसके मन में सवाल आया, एक आदमी मारूं या ब्रेक। हजरात, उसके दिमाग में सवाल आया, एक सीटी मारने वाले, आदमी मारूं या ब्रेक। हो सकता है पहले से मरा मराया हो या मेरी मदद से मरने आया हो। खैर साहब कसके ब्रेक मारे, टायर टें बोल गए सारे। समझिए कि ट्रक लगभग घिसटते घिसटते ही रुका था। तब तक सड़क का सामान खड़ा हो चुका था। सड़क का सामान खड़ा हो चुका था। ड्राइवर साहब नीचे कूदे, बोले, ओ बेहुदे मच्छर की औलाद, खच्चर की लीद, सड़क पे ले रहा था ससुराल की नींद। ये सड़क तेरे बेडरूम की चारपाई नहीं, मौत की कढ़ाई है। बोल कितनी दारू चढ़ाई है। खड़ा हुआ सामान बोला, हजरात, खड़ा हुआ सामान बोला, हजूर, मैं हूं जंगल का एक मजूर। न तो मैंने ताड़ी चढ़ाई है, न तुमने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाई है, फिर किस बात की लड़ाई है। सड़क पे तो मुझे मेरा नसीब यहां लाया था। अच्छा पट्टे, तो तू यहां मरने आया था? हाँ। ड्राइवर बोला, अब तो तू बच गया, अब मरेगा कहाँ? सामान बोला, भगवान बड़ा दयालु है, सड़क तो चालू है। तुम्हारे बाद दूसरा ट्रक आएगा, कुछ भी कर ले, वो मेरी हत्या से नहीं बच पाएगा। आदिवासी है? नहीं हजूर, बंदा भारतवासी है। रोजगार मंदा है, चौपट धंधा है, मरना चाहता हूं साहब क्योंकि भुखमरी और कड़की थी। घर में एक अदद माँ, एक अदद जोरू और एक अदद मुर्गी थी। बिना दवाई के माई देह त्याग गई। जोरू पड़ोसी के साथ और मुर्गी पड़ोसी के मुर्गे के साथ भाग गई। अब जिंदगी काटूं किसके सहारे? तुमने ब्रेक क्यों मारे? क्या नाम है? नाम हजूर मसला राम है। चल मसला हो या मसली, दोस्ती चीज है असली। देख दोस्ती हो गई, इसलिए अभी तेरे मरने में देर है, पीछे बैठ जा, वहां लोहे लंगड़ का ढेर है। तो हाजरीन, तमाशबीन, किस्सा गोई के शौकीन दोस्तों, फिर ट्रक आगे बढ़ा। आगे बढ़ी रात, आगे बढ़ाता हूं बात। तो आगे सुनिए आगे की पुलिस चौकी की वारदात। तालियां बजाइए। रुक जाइए। चौकी पर फोन घन घन आया, सीसी जूसी सो रहे थे, किसी ने ना उठाया।
सीसी माने सीनियर सिपाही, जूसी माने जूनियर सिपाही। तो साहब सड़क पर सुपर सन्नाटा, पर चौकी में ध्वनियां गरज रही थीं। सीसी जूसी की नाक और टेलीफोन की घंटी तीनों बज रही थी। अचानक सीसी हड़बड़ाया, कौन है? जूसी बड़बड़ाया, टेलीफोन है। तो आधी नींद के मीठे सपनों में दोनों अपने अपने लिए अलग अलग आधी ढकी कन्याएं करंटी चुनते रहे और अर्ध जागृति में घंटी भी सुनते रहे। जैसे तैसे थमा खर्राटों के भाटों का ज्वार। सीसी ने ऑर्डर दिया, उठा के वापस रख दे एक बार। जूसी रिसीवर उठाकर रखने को ही था, पर इस दौरान जो स्वर सुना वो बड़ा निर्मोही था। कर दूंगा सस्पेंड, फोन क्यों नहीं करते अटेंड? जूसी घिघियाया, सर 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 सीसी सुसु करने गया था। तो तू कहां मर गया था? जी मैं उन्हें देख रहा था। दूसरों की सुसु देखने जाता है। जूसी बोला, नहीं सर, टेलीफोन तो सीसी उठाता है। तुम दोनों पर इंक्वायरी बिठा दूंगा, दुनिया से ही उठा दूंगा। सुनो ध्यान से और बोलो दूसरे जवान से। हाईवे पर तेज रफ्तार धकाधक आ रहा है एक ट्रक, नीली बॉडी ऊपर काला पर्दा है, स्टील स्क्रैप और जिंदा मिसाइलों से लदा है। रोक दो, न रुके तो आगे सड़क में कील ठोक दो। मिसाइलों को डीएक्टिवेट करना है। गारद आ रही है, तुम्हें हमारा वेट करना है। बर्दाश्त नहीं की जाएगी लापरवाही। यस सर कह के स्टूल पे खड़ा हो गया सिपाही। तो साहब ट्रक को टॉर्च दिखा के रोका गया, बोनट पे डंडा ठोका गया। गाड़ी के कागज दिखाओ, पीछे का पर्दा हटाओ, जरूर कोई गड़बड़ है। ड्राइवर ने कहा, सब लोहा लंगड़ है, खाड़ी की लड़ाई का मलबा है, इसी से तो लोकतंत्र के कबाड़ियों का जलवा है। खाड़ी की लड़ाई का मलबा है, इसी से तो लोकतंत्र के कबाड़ियों का जलवा है। न ड्रग, न स्मैक, न कोई आइटम नशीला है। अच्छा, ये लोहे का गोल गोल क्या है जो आगे से नुकीला है? शायद अस्पताल का सिलेंडर है। देख लो साहब, मुझे किस बात का डर है? ये तो बहुत भारी है, आप ले जाओ साहब, अगर घर में किसी को बीमारी है। तो जूसी और सीसी ने भारी भारी सिलेंडर फेंक दिए, खेत में छिपा दिए, रेत में, क्योंकि मिल गए थे सेंत मेंत में। अब हरकत हुई उनकी बेंत में। सीसी बोला, ये कौन? कोने में मसला राम बैठा था, मौन। अजी इसका नाम मसला है, जमाने ने बहुत मसला है। सड़क पे पड़ा था, आत्महत्या पे अड़ा था, मैंने 5 किलोमीटर पहले उठाया है, मोहब्बत में पीछे बिठाया है, ये सोच के कि शायद मुसीबत का मारा कोई अभागा हो। पूछ लो जो इसे किराया भी मांगा हो। जूसी सीसी से बोला, साहब जी हम हो गए कामयाब जी। खोल के देखिए फाइल, क्या लिखवाया था? जिंदा मिसाइल। पूरे ट्रक में एक यही आइटम जिंदा है। पूरे ट्रक में यही एक आइटम जिंदा है। पकड़ में आ गया परिंदा है, इसी को डीएक्टिवेट करना है। सीसी बोला, नहीं, ऑर्डर के मुताबिक वेट करना है। जूसी बोला, साहब जी डंडा हो रहा है बेताब जी, बड़े ऑफिसर डंडे का ऑर्डर नहीं देते हैं, पासबानी अदब का काम करते हैं। बड़े ऑफिसर डंडे का ऑर्डर नहीं देते हैं, न चलाओ तो उल्टी खबर लेते हैं। फिर मसला से बोला, क्या दुबका बैठा है, पीछे उतर नीचे, पुलिस वाले हैं, देख मसले को कैसे मसलते हैं। ट्रक से बच गया, देख हम कैसे कुचलते हैं। तो जूसी सीसी भींच के 32 ट्रक पर चढ़कर डंडे से मसला राम की पसलियां लोकेट करने लगे। मार मार कर मेरी जान, मेरे दोस्तों हजरात, उसे डीएक्टिवेट करने लगे।
मार मार के और मार के उसे डीएक्टिवेट करने लगे। जूसी सीसी का ये रूप देख के सहम गई ट्रक में रखी मिसाइलें, सहम गए रॉकेट, सहम गए ट्रक में भरे सारे हथियार। मसला राम पे पड़ रही थी ऐसी मार। दर्द जब हद से गुजरता है तो आदमी की आंखों में एक तेज दिखता है, वो व्यंग से मुस्कुराता है न कि चीखता है। पीट लो पीट लो पीट लो, मैं तो मरना चाहता हूँ, यहाँ से नहीं हटूंगा। भारत का आम आदमी हूँ, एक घटना की तरह घटूंगा। जब तक खोल में हूँ तभी तक कंट्रोल में हूँ। जब तक खोल में हूँ तभी तक कंट्रोल में हूँ। सुन लो, न इशनरी बचेंगे न मिशनरी, न कमिश्नरी बचेगा न कमिश्नरी, न विधि बचेगी न विधान, न संसद बचेगी न संविधान। जूसी सीसी रह गए पसीने में नहा के, गगन में गूंज रहे थे मसला राम के ठहाके। नहीं हटूंगा नहीं हटूंगा नहीं हटूंगा, कोई नहीं बचेगा जिस दिन मैं फटूंगा, कोई नहीं बचेगा।